ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव 17 सितंबर 2023 को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 16 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, सूर्यदेव आने वाले 30 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। साथ ही बताएंगे कि केवल लक्षणों से आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में स्थित सूर्य कमजोर है और उसका क्या उपाय करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, उत्पत्ति, मान सम्मान, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र है न, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, साथ ही शरीर में पाई जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, आँख, हथियार, जौ, गेहूं, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे जो इनकी मित्र की राशि है, और यहाँ पर विक्रम योग का निर्माण होगा क्योंकि मंगल देव भी ऑलरेडी यहाँ पर विराजमान रहेंगे 2 अक्टूबर 2023 तक। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा क्योंकि बुध भी 2 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके और कन्या राशि में आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर, साथ ही सूर्य के प्रभाव को देखते हुए आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य होने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव यह होगा कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या यदि चल रही थी तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपकी अवश्य दूर होगी। ये बात को आप नोट करके चलें। अपने आप में आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे। साथ ही ये आपके छठे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में आए, तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर आपको लापरवाही नहीं करना है ना। अगर आपको पहले से स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत है, जैसे आंखों की दिक्कत है या माइग्रेन की समस्या रहती है, तो इसको लेकर आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हालांकि सूर्य देव क्या है ना, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो आप अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं की तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो सूर्य का यह जो गोचर है ना, यह आपके हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 7वें भाव के अंदर सूर्य देव के आने की वजह से, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है यह आपके दाम्पत्य जीवन का, वैवाहिक सुख का भी होता है, जीवन साथी का। तो देखिए, यहाँ पर मंगल देव ऑलरेडी मांगलिक पत्रिका का निर्माण कर रहे हैं, साथ ही यहाँ पर सूर्य देव भी आ जाएंगे। तो सूर्य मंगल का विक्रम योग बन रहा है, तो ये कैरियर के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं से, मैरिटल लाइफ में वाद विवाद, ईगो की समस्या, अहंकार की वजह से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य सुखों में कमी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे प्लेनेट हैं जो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। जहां पर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये जलाने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं से अपने संबंधों को ध्यान में रखकर आपको चलना होगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है क्योंकि वो वक्री हो चुके हैं। तो आपको सूर्य के इस गोचर अवधि के दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि यदि हम संतान की बात कर लें तो संतान के लिहाज से समय काफी अनुकूल रहेगा, संतान की प्रगति हो रही है, संतान की पढ़ाई लिखाई भी इस गोचर अवधि के दौरान अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, तो उनकी हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो मीन लग्न या मीन राशि वाले हैं उनके लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। आप यदि किसी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। आप किसी भी प्रकार से बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वह बिजनेस आपका किसी भी प्रकार से हो सकता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई या ऑटो पार्ट्स हो गए, मेडिकल लाइन से आप जुड़े हैं या बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों वाला होगा। विशेष तौर पर आपको 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, काम कारोबार का विस्तार होगा, बिजनेस को लेकर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप किसी भी बड़ी डील आप कर सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का तो कार्य करेंगे, है ना, वो प्रयास करेंगे, लेकिन उन प्रयासों में आप वो सफल नहीं हो पाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही यदि हम बात करें तो कैरियर के लिहाज से अच्छा
सकता है यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपके पास में कोई काम नहीं था या नौकरी किसी कारण बस छूट गई थी, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देने वाला है। काम की अधिकता रहेगी, साथ ही कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहेगा। यदि आप फाइनेंस के सेक्टर से हैं या आप बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं प्राइवेट फील्ड के अंदर, तो आपको प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आपको बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद या झड़प होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं, तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ा सा अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। जो लोग प्रेम संबंध के मामलों में चल रहे हैं उनको प्रेम में थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलने जा रहे हैं। हो सकता है अगर आपका मीन राशि है तो आप नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित होंगे, इस बात को आप नोट करके चलें। किसी नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है गोचर के आधार पर। साथ ही यदि देखा जाए तो सुख साधनों के लिए समय बेहद ही अनुकूल बना हुआ है। सुख साधनों में आपके वृद्धि होगी, ये स्थिति अच्छी है। हाँ, थोड़ा सा कष्ट जरूर आपको रहेगा, मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं। 12th हाउस के अंदर कहीं ना कहीं से खर्चों को लेकर परेशानी हो सकती है, वित्तीय स्थितियों को लेकर, है ना। या अगर हम इनकम की बात करें तो लाभ तो आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 7.5 के प्रभाव में व्यक्ति फिर परिश्रम ज्यादा करता है तभी उसको लाभ मिल पाता है। आपके बिजनेस से धन की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं या आप सर्विस प्रोवाइडिंग का कार्य करते हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन भी मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। जो आकस्मिक तौर पे आपके जीवन में नेगेटिव घटनाएं हो रही थी, उन घटनाओं से बाहर निकलने का अवसर भी आपको प्राप्त होने वाला है। हम बात कर लेते हैं आपको मौके कहां पर मिलेंगे। देखिए, सरकारी क्षेत्र में अटके रुके पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। दूसरी स्थिति कि कुछ नए ऑफर्स आपको आ सकते हैं प्राइवेट सेक्टर से। अगर आप नौकरी में चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो देखिए, जल्दबाजी में आके आपको चेंज नहीं करना, आपको नई चीज़ों की तलाश में लगे रहना है। इस महीने आपको कोई नए ऑफर्स मिल सकते हैं, कोई मौके मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त तीसरी बात ये रहेगी कि क्या पार्टनरशिप करना चाहिए, तो इस महीने आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। पार्टनरशिप में आपको कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना है। अब हम बात कर लेते हैं कि सूर्य कमजोर होने पर आपको कौन से इफेक्ट देते हैं। देखिए, सूर्य कमजोर होगा तो आप में आत्मविश्वास की कमी रहती है। जातक में सूर्य कमजोर होने पर सरकारी क्षेत्र से लाभ नहीं मिल पाता। अगर व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता, अगर नौकरी लग भी गई तो बार बार छूट जाती है। सूर्य कमजोर होने पर पाचन तंत्र से जुड़ी हुई समस्या आने लगती है, आंखों में चश्मे लग जाते हैं, मतलब मुंह में बार बार थूक बनने लगता है, व्यक्ति शारीरिक तौर पर कमजोर हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति आपके लक्षण है आप में, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, तो सबसे अच्छा उपाय रहेगा मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य देव की अगर हम बात करें तो ये 6ठे भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा कि केसर का तिलक आप लगाएं मस्तक पर और नाभि पर, इससे भी सूर्यदेव मजबूत होंगे। अपने खाने में घी का इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए। चौथी स्थिति की भगवान सूर्य को अगर नौकरी में आपके समस्या आ रही है, करियर में या धन को लेकर समस्या आ रही है, शत्रुओं की समस्या आ रही है, तो आपको 1 लोटा जल लेना, उसमें 21 लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए और उसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कीजिए, है ना। और सूर्य के उदय के समय ही आप उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार मीन राशि वालों में ये आलस की भावना हो जाती है, वो सूर्य उदय के बाद उठते हैं, ऐसी आदत होती है। तो आपको सूर्य जब उदय हो रहे हो तभी आप उठें, तो आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल